Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. It's me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video आज हमारी कुछ यूं है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, इन 2025 मतलब 2024 अभी जो है वो खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, कोई 4-5 महीने ही रह गया, ज्यादा नहीं टाइम रह गया। और अभी नए प्रोजेक्ट्स जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है वो इंडिया में प्रोजेक्ट्स जो है वो नए आ चुके हैं, जो कि बहुत ही मेगा किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। महाराष्ट्र से कौन कौन ये वीडियो जो है वो देख रहा है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो मुझे बताइएगा। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। इंडिया जो है वो भाई इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन और मेट्रो सिस्टम उनका बहुत अच्छा है और उनकी जीडीपी में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट भी करती हैं। और वहां की ट्रेन जो है ना वो फिर अभी इंडिया खुद ही जो है अपनी ट्रेन जो है वो बना रहा है। पहले तो जापान से जो है वो मंगवाते थे, लेकिन अभी जो है वो खुद ही मेड इन इंडिया जो है वो ट्रेन जो है वो यूज करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी किसी के जो है ना सहारे रहने की जरूरत नहीं, अभी वो सारी चीजें चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही बने और इंडियन लोग जो है वो उससे फायदा उठाए। इससे ये देखे ना, इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। आप नई नई चीजें करते हैं ना तो लोगों को जो है वो जॉब्स की फैसिलिटीज मिलती हैं। और मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो दिखा रहे थे कि जितने भी लोग बाहर के कंट्रीज के हैं वो दोबारा इंडिया आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो उनको जॉब्स वगैरह और सारी चीजें और उन्हीं सैलरीज के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जो सबसे कम सैलरीज जो है वो अपने मजदूरों को देता है। तो यहाँ तो यूट्यूब से भी सैलरी आए तो कटिंग हो जाती है। कर्जा जो है वो इतना है मुल्क के ऊपर कि टैक्स हमसे ही सारा इन्होंने काटना है। बगैर टाइम को वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक इंडस्ट्री वाला राज्य है जो देश के कुल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में 20% का योगदान देता है। अच्छा। इस राज्य में कई सारे इंडस्ट्रियल बेस हैं जिसमें टेक्सटाइल, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के विकास में आगे रहा है और यहाँ पर भारत में सबसे अधिक संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मौजूद हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जाना जाता है, जो कई प्रमुख भारतीय और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के रूप में काम करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल और डाइवर्स इकोनॉमी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास पर ध्यान ने इसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के चलते आज महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इंडस्ट्रियल और आर्थिक विकास को सहारा देने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारी इन्वेस्ट किया है। इन प्रोजेक्ट की मदद से महाराष्ट्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही राज्य में डेवलपमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन पर तेजी से काम किया जा रहा है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, हम अपने चैनल के माध्यम से भारत में चल रहे डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट। दोस्तों, थाने बोरीवली टनल प्रोजेक्ट एक 11.84 किलोमीटर लंबा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक अप्रूव रोड प्रोजेक्ट है। इसकी आधारशिला हाल ही में 13 जुलाई 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 16,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वर्तमान में थाने और बोरीवली के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और यहाँ पर सिर्फ थाने घोड़बंदर रोड ईस्ट वेस्ट लिंक को जोड़ने वाली एक प्रमुख लिंक रोड है, जिसके माध्यम से थाने से बोरीवली तक 23 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में ट्विन टनल रोड के बन जाने से दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ये ट्विन ट्यूब टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी, जिससे बोरीवली की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और थाने की तरफ थाने घोड़बंदर रोड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2 पैकेज में डिवाइड है, जिसे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 4 से 5 साल का समय लगने की उम्मीद है। अब नंबर 9 वाधवान पोर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र में इस समय 2 मेजर पोर्ट्स मौजूद हैं, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये दोनों ही पोर्ट्स भारत के ओवरऑल ट्रेड्स और डेवलपमेंट में खास भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब खुशी की बात ये है कि भारत की इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवान पोर्ट बनाया जा रहा है, जिसको हाल ही में मंजूरी मिली है।
ये पोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास वाधवान में डेवलप किया जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 76,200 करोड़ बताई जा रही है। इस जगह की खास बात यह है कि ये जगह राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से लगभग 10 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 48 से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। इस पोर्ट का डेवलपमेंट 2 फेज में लैंडलॉर्ड पोर्ट के आधार पर किया जाएगा और बनने के बाद ये पोर्ट देश का 13वां मेजर पोर्ट होगा। इस पोर्ट का डेवलपमेंट एक मॉडर्न डीप ड्राफ्ट पोर्ट की जरूरत को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि ये पोर्ट देश की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को पूरा कर सके और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर ग्लोबल कंपटीशन का सामना करके देश की सेवा कर सके। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है अमरावती एयरपोर्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के तहत अमरावती में कमर्शियल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। ये एयरपोर्ट पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमरावती एयरपोर्ट प्रोजेक्ट भारत भर में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। ये टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और मौजूदा एयरपोर्ट पर बोझ कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में इसके रनवे को एक्सपेंड किया गया है और अब टर्मिनल बिल्डिंग का वर्क भी आखिरी स्टेज में है। कहा जा रहा है कि टर्मिनल बिल्डिंग और फिनिशिंग वर्क जुलाई महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा और अगस्त महीने में इस एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। अब नंबर 7 मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का 13.3 किलोमीटर लंबा मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट MSRTC द्वारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है। ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे खोपोली को कुछ गांव से जोड़ेगा। बाइडक्ट्स, टनल्स और ब्रिज की एक श्रृंखला के साथ इस लिंक रोड का मकसद खंडाला घाट के एयरपोर्ट मोड़ों को बाईपास करना है। इस लिंक रोड की मदद से एक सीधा रूट मिल जाएगा, जिससे रूट की दूरी करीब 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और यात्रा का समय 25 मिनट तक कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2 ट्विन टनल, 2 केबल स्टेड ब्रिज, एक स्मॉल ब्रिज और कलवर्ट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2017 में मिली थी, जिसकी लागत लगभग 6,700 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और इसे साल 2025 में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। और एक उम्मीद हमें आपसे भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे इतना शेयर करें कि महाराष्ट्र में सभी लोगों तक पहुंच सके। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है वेनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, विदर्भ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को हाल ही में राज्य के गवर्नर द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और इसकी वर्तमान में अनुमानित लागत 85,575 करोड़ बताई जा रही है और इसे अगले 10 सालों में पूरा करने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट के तहत वेनगंगा और नालगंगा रिवर को जोड़ा जा रहा है, जिसकी मदद से विदर्भ के अधिकांश सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या हल होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के तहत गोसी खुर्द से बुल्ढाना जिले में नालगंगा प्रोजेक्ट तक 426 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का निर्माण किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना जिलों की 15 तहसीलों से होकर गुजरेगा, जिससे लगभग 3,75,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत आएगी, जिससे किसान खरीफ और रबी दोनों मौसमों में फसल उगा सकेंगे। इसके अलावा ये इंडस्ट्री की पानी को जरूरतों को भी पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट की वाटर कैपेसिटी 1,772 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जिसमें 100 सालों में 63 बार पानी भरने का आश्वासन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में कुल 31 बांध शामिल किए जाएंगे, जिसमें 10 मौजूदा बांध और 31 नए बांध बनाए जाएंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को आने वाले 10 सालों में कंप्लीट करने का प्लान है और इसके शुरुआती फेज में 1,232 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर आप भी विदर्भ से हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 5 गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड। दोस्तों, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट 12.2 किलोमीटर लंबा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो मुलुंड को सीधे गोरेगांव से जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट घोड़बंदर रोड, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड और सेंता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के बाद मुंबई में चौथा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट में टनल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी है, जिसकी लागत 6,300 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 12,000 करोड़ बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बुलुंड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक एक बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने का प्लान है। इस लिंक रोड में 6.3 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल होगी, जिनका निर्माण
एनसीसी और जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संजय गांधी नेशनल पार्क के अंडर किया जाएगा, जो गोरेगांव में फिल्म सिटी और मुलुंड में खिंडीपाड़ा को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को साल 2028 तक कंप्लीट करने का प्लान है और जब ये लिंक रोड कंप्लीट हो जाएगा तो मुलुंड और गोरेगांव के बीच यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर 20 मिनट हो जाने का अनुमान है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है नागपुर गोंडिया एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नागपुर भंडारा गोंडिया एक्सप्रेसवे MSRTC द्वारा एक अप्रूव 4 लेन एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे की लंबाई 127 किलोमीटर है और इसे ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। ये एक्सप्रेसवे नागपुर के आउटर रिंग रोड पर गवासी गांव से शुरू होगा, जो 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पास है, और ये ईस्ट की ओर नागपुर गोंडिया एक्सप्रेसवे गोंडिया के नॉर्थ में मौजूद सावरी गांव में एंड होगा, जबकि गोंडिया के साउथ वेस्टर्न साइड के आसपास 13.74 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा। दोस्तों, इस गोंडिया बाईपास के अलावा 3.82 किलोमीटर लंबा एक स्पर तिरोदा शहर से जुड़ेगा, जो MIDC के ग्रोथ सेंटर को होस्ट करता है। दोस्तों, नागपुर गोंडिया एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ बताई जा रही है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण चल रहा है और इस एक्सप्रेसवे को साल 2027 तक कंप्लीट करने का प्लान है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से नागपुर से गोंडिया तक सफर में लगने वाला समय करीब 2 घंटे का रह जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है मुंबई मेट्रो 3। जिस तरह भारत के दूसरे शहरों में मेट्रो की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, उसी तरह भारत की वित्तीय राजधानी और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में भी मेट्रो की नई लाइनों पर वर्क चल रहा है। मुंबई मेट्रो की फिलहाल 3 लाइनें वर्तमान में ऑपरेशन हैं, जबकि जल्द ही मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेट्रो के पहले फेज को 24 जुलाई को शुरू किया जाना था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में इसका फेज 1 शुरू किया जा सकता है। अगर हम मुंबई के इस अंडरग्राउंड मेट्रो के रूट की बात करें तो ये आर्य कॉलोनी से शुरू होकर कफ परेड पर एंड होती है, जिसकी कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है। इस लाइन में कुल 27 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 26 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं। इस पूरी लाइन को दिसंबर 2024 में शुरू करने का प्लान है, जबकि इसका जो फेज 1 शुरू किया जाना है वो आर्य कॉलोनी से शुरू होकर BKC तक ऑपरेशन किया जाएगा। मुंबई मेट्रो 3 की कुल लागत 37,000 करोड़ बताई जा रही है और इसके स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और इमरजेंसी एग्जिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में मुंबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 2, कृष्णा भीमा स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, कृष्णा भीमा स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रोजेक्ट में नदी घाटियों को आपस में जोड़ने, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को लागू करने और कृषि भूमि और पेयजल सोर्सेज को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति शामिल है। इस प्रोजेक्ट का मकसद बीड, उस्मानाबाद और पुणे के कुछ हिस्सों सहित अलग अलग सूखा प्रभावित जिलों को लगभग 115 TMC पानी की सप्लाई करना है। इसकी मदद से 6 जिलों में लगभग 53 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होने की उम्मीद है। इसके अलावा इंटर बेसिन ट्रांसफर और कई सारी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो कृष्णा भीमा प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभिन्न हितधारकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत के कारण इसमें देरी हो रही है। हालांकि कोल्हापुर और सांगली जिलों में हाल ही में आई बाढ़ ने इस प्रोजेक्ट पर लोगों का ध्यान फिर से केंद्रित किया है। दोस्तों, कृष्णा भीमा स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, खासकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 प्रोजेक्ट की। नंबर 1, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत की पहली हाई स्पीड रेल यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से शुरू होकर गुजरात के अहमदाबाद शहर तक चलाई जाएगी। इस रूट की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें गुजरात के 8 स्टेशन वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन आते हैं। जबकि 4 स्टेशन महाराष्ट्र में आते हैं, जिसमें मुंबई BKC, थाने, विरार और बोईसर स्टेशन शामिल हैं। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के अलावा महाराष्ट्र में दूसरी बुलेट ट्रेन मुंबई से लेकर नागपुर तक चलाई जाएगी। बात करें पहली बुलेट ट्रेन की तो वर्तमान में इसका काम स्पीड से चल रहा है, जिसे NHSRCL द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर रेल मंत्रालय का कहना है कि गुजरात में सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन साल 2026 में ऑपरेशन कर दी जाएगी।
जबकि पूरी तरह से ये कॉरिडोर साल 2028 अच्छा। तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है। भारत की ये पहली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड के साथ चलाई जाएगी और इसकी मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 6 घंटे की बजाय सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो सकेगी। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और भारत में होने वाले डेवलपमेंट को जानने के लिए चैनल को ओके सब्सक्राइब गाइस, तो वीडियो वाकई काफ़ी अच्छी है। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इंडिया ने जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो आए दिन जो है नया काम किया है, अच्छा काम किया है। अभी 2024 ही चल रहा है, आप सबको पता है, और 2025 के जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट होने को ही हैं। बस जैसे 2025 भाई आएगा तो प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं एक चीज देख रही थी, ज्यादा काम ना जो है वो एयरपोर्ट के मतलब एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बाद जो है वो बुलेट ट्रेन बन रही है और मतलब ऑलमोस्ट काम सारे डन नहीं है। बस 2025 का मेरे ख्याल से इंतजार है कि जैसे 25 आएगा हम काम अपना जो है वो शुरू कर देंगे ट्रेन को। और दूसरी चीज, ये सड़कें बन रही है, ट्विन टनल्स वगैरह भी बन रही हैं, और ये सारी चीजें मिलकर जो है वो इंडिया की जीडीपी में भी जो है वो अपना बड़ा किरदार अदा करती हैं, उनकी टूरिज्म को बढ़ाती हैं। और लोग जो है फिर क्यों ना एप्पल और सैमसंग, अमेजोन, ये सारे लोग आकर अपनी जो है वो कंपनीज जो हैं वो उधर ही क्यों ओपन करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं ओपन करते? पाकिस्तान के अंदर ऐसे रोड नहीं है, पाकिस्तान के पास जो है वो ऐसी ट्रेन्स नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसी टनल्स नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। और इंडिया ने यार वाकई चालाकी से काम किया है। चालाकी इन अ सेंस के अच्छी बात है, तो अच्छे वे में उन्होंने चालाकियां दिखाई हैं कि उन्होंने जो है वो रोड्स अच्छे कर दिए हैं। रोड्स के ऊपर जो है वो ज्यादा लोग आएंगे आपके कंट्री के अंदर, उनके लिए फैसिलिटीज होगी, कहीं भी आना जाना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोगों ने तो ऐसा काम ही नहीं किया। हम लोगों को तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो इंडिया से सीखने की जरूरत है। और कमाल के यार ये मेगा प्रोजेक्ट्स थे। आप लोगों को कैसे लगे? मुझे तो इसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट चुनना ना मुश्किल था, बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।